हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 12 अगस्त 2025 है। 1:42 हो रहे हैं दोपहर के। कल हम लोगों ने बिटकॉइन का एनालिसिस किया था और आज भी ज़रा कोई का एनालिसिस कर लेते हैं। बेसिकली आज वीडियो है न्यूज़ के ऊपर, सीपीआई का जो डाटा आना है उसके ऊपर, साथ हम बिटकॉइन का भी ज़रा अपडेट कर लेते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, कल प्राइस इस जगह के ऊपर थी जब मैंने बिटकॉइन मार्केट अपडेट की वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि यहाँ से अगर ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1,25,000 25,500 से 1,26,000 तक जा सकता है। लेकिन लास्ट टाइम भी जब इस जगह के ऊपर प्राइस आई थी, यहाँ सेलर बायर्स कमज़ोर हो गए थे और सेलर्स ने मार्केट नीचे गिरा दी थी। इस बार भी जब प्राइस इस जगह के ऊपर गई, अपने ऑल टाइम हाई के करीब गई, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी और मार्केट यहाँ से नीचे गिरी। और मार्केट ने अपना EMA 10 जो होता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। EMA 10 को क्रॉस किया और इसके नीचे ब्रेकआउट किया और प्राइस इसके नीचे स्टेबल भी है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट आ रही है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। असेंडिंग ट्रेंड लाइन ये बन रही है, यानी अभी भी अप ट्रेंड ही चल रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड को देखा जाए तो अभी भी अप ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड कोई नहीं है। अगर तो ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज करता है 4 आवर की कैंडल और प्राइस स्टेबल रहती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो बाकी वन डे के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो वन डे के टाइम फ्रेम में भी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है। लेकिन एक तो ये अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर है और सेकंड चीज़ कि 1,21,000 के ऊपर, मतलब यूँ समझ लें कि 80% लोगों ने ना शॉर्ट किया हुआ है। तो लिक्विडेशन आई हुई है 1,21,000 से लेकर 1,21,400 तक। एक सेकंड में इस जगह के ऊपर 250 मिलियन की लिक्विडेशन है। तो मे बी प्राइस पहले जाके अपनी लिक्विडेशन को हंट करे, क्योंकि एक्सचेंजेस वगैरह जितने भी होते हैं उनका प्रॉफिट तभी होता है जब वो लिक्विडेशन हंट करते हैं। तो मे बी प्राइस पहले लिक्विडेशन को हंट करे और जाके फिर नीचे जाए। तो कुछ भी हो सकता है। अब देखना ये है 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या ये अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं कर पाता। ये कोशिश तो मार्केट करिए, बाकी इसकी कंफर्मेशन न्यूज़ के बाद आएगी। जो 5:30 बजे सीपीआई का डाटा आना है उससे पता चलेगा कि प्राइस बिटकॉइन की ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो अब बात कर लेते हैं सीपीआई का डाटा की। सीपीआई का डाटा बेसिकली होता है अमेरिका में चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही है या कम हो रही है। आज शाम को 5:30 बजे आना है कोर सीपीआई का मंथ ऑफ मंथ का डाटा और सीपीआई मंथ ऑफ मंथ जुलाई, सीपीआई ईयर ऑफ ईयर। तो बेसिकली सीपीआई का जो डाटा होता है वो होता है जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की प्राइसेस को देख कैलकुलेट किया जाता है। और कोर सीपीआई जो होता है उसमें फूड और एनर्जी की प्राइस को हटा के बाकी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि फूड और एनर्जी की जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो शॉर्ट टर्म में उनको कैलकुलेट नहीं किया जाता। कोर सी अभी मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। अच्छा, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सीपीआई ईयर ऑफ ईयर को देखा जाता है। ये काफ़ी इफेक्ट करती है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। अब फोरकास्ट मतलब उम्मीद है कि इतनी आ सकती है। अगर तो सीपीआई ईयर ऑफ ईयर का डाटा 2.8% आता है या इससे ज़्यादा आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इससे डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो बिटकॉइन नीचे गिरेगा, यानी 2.8 या 2.8 से ज़्यादा आता है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो बिटकॉइन नीचे गिरता है। इसी तरह कोर सीपीआई का डाटा देखेंगे 0.3% या इससे ज़्यादा आएगा तो मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा देर तक रह सकता है और डॉलर उससे स्ट्रॉन्ग होगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो प्राइस नीचे गिरेगी। अगर इसके बरक्स 2.8, यानी उम्मीद है कि 2.8 तक आ सकता है। अगर 2.8 से कम आता है, 2.8 से अगर कम आता है तो मतलब डॉलर वीक हो रहा है और अगर डॉलर वीक हो रहा है तो फिर जो है बीटीसी की प्राइस ऊपर जाएगी, बीटीसी पंप करेगा। अब मैं इसका ज़रा ये खोल लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। अब सिंपल आप लोग आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने समझाया, इससे ज़्यादा मज़ीद आसान अल्फाज है ही नहीं कोई इसको समझने के। आपने सिंपल ये देखना 2.8 या 2.8 से अगर ज़्यादा आया, 0.2 या 0.2 से अगर ज़्यादा आया, 0.3 या 0.3 से अगर ज़्यादा आया तो ये डॉलर के लिए जो है डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा इससे, और डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो बीटीसी गिरेगा। इससे कम आना चाहिए 2.8 से 0.2 से, और 0.3 से अगर कम आया तो वो बीटीसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अब इसमें देखें पिछला 15 जुलाई 2025 को जो आया सीपीआई की रिपोर्ट जो आई उसमें उम्मीद थी कि 2.6 तक आएगा। 2.6 और 2.7 आया, यानी कि इससे अपने पिछले से ज़्यादा आया, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देर तक रहेगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो ये बीटीसी के लिए नेगेटिव है।
इसमें देखें 2.5 से कम आया, 2.4 से कम आया, ये वाली ये जो है ये BTC के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि CPI का डाटा तो पॉजिटिव आता है बिटकॉइन के लिए, लेकिन और भी न्यूज़ होती हैं जो नेगेटिव असर दिखाती हैं। इसमें 11 जुलाई में मैंने देखा था, 11 जून में, इसको खैर आप लोग छोड़ दें। बाकी CPI को जो है उम्मीद है समझ आ गई होगी, बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने समझा दिया है। अगर ये फोरकास्ट से कम, फोरकास्ट जो है इससे अगर कम नंबर आते हैं ना, एक्चुअल नंबर जो 5:30 बजे आने हैं, वो अगर कम आते हैं तो वो है पॉजिटिव बिटकॉइन के लिए, अगर ज़्यादा आते हैं तो वो नेगेटिव है। इससे मज़ीद आसान अल्फाज में मैं नहीं समझा सकता। अब बात कर लेते हैं इसको, आपने न्यूज़ को देखना किधर है, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है investing.com की, वो भी मैं जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बाकी ये वेबसाइट है investing.com, 3-4 मिनट की वीडियो है, वो 4 मिनट की वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं। investing.com को किस तरह यूज़ करना है, इसके ऊपर अकाउंट किस तरह बनाना है, बिल्कुल मैंने आसान अल्फाज में बताया हुआ है। investing.com के ऊपर आके आप लोग अपना अकाउंट बनाएं और इधर फ़िल्टर वगैरह जो लगाने हैं वो सब कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख के अपना इसके ऊपर न्यूज़ इस क्रिप्टो की देख सकते हैं। और आज तो CPI का डाटा है, कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ की न्यूज़ आनी है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है बिटकॉइन के लिए, इसके ऊपर भी मैं कल वीडियो बना दूंगा। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर भी मैं सब कुछ बताऊंगा जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेंगी ना। आज CPI का डाटा आना है तो इसके ऊपर मैंने बता दिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को बिल्कुल आसान अल्फाज में। बाकी बिटकॉइन की भी अपडेट मैंने आपको दे दिया है। अब बिटकॉइन को देखें कि ये इससे नीचे, अगर बिटकॉइन का भी मेरे ख्याल में तभी होगा ये CPI की रिपोर्ट आ जाए ना, तभी हम कुछ कंफर्म कर सकते हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फ़िलहाल तो इसने अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ली हुई है यहाँ से ना। अब लोग समझ रहे होंगे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन डाउन ट्रेंड अभी शुरू नहीं हुआ, अभी वो अपनी ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट ली हुई है। उसने यहाँ से मे भी ऊपर भी जा सकता है, अभी सारा डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर। तो 5:30 बजे न्यूज़ आएगी, उसी का वेट करें। इधर से investing.com से इजीली आप लोग न्यूज़ देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।